सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग गाइस? सो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टार्ट मोटो व्लॉगिंग। तो उसके लिए आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकायदा जो मेरे पास है वो सारी आपको चीज़ें दिखाने वाला हूँ। तो जो आपको मेन चाहिए, आपको एक चाहिए मोटो व्लॉगिंग कैमरा, जो एक्शन कैमरा जिसे कहते हैं, तो वो कैमरा आपके पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास में कोई अच्छा सा माइक होना चाहिए। अगर आपके पास माइक भी नहीं है तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, लो कैटेगरी से लेके हाई कैटेगरी तक। तो लेकिन आपको चलिए मैं जो बेसिक है वो पहले समझा देता हूँ कि आपके पास ज़्यादा करके कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। एक, अगर आप मोटो व्लॉगिंग सेटअप स्टार्ट कर रहे हो तो भाई उससे क्या होता है कि देखो, अगर आपके पास में कोई एक्शन कैमरा है तो आप उससे स्टार्ट करो, ठीक है। आजकल एक्शन कैमरा देखिए, ईज़ीगो के एक्शन कैमरा है तो वो मिल जाता है अराउंड कुछ 7-8 thousand का। और दूसरा है आपको एक माइक। मेरे पास में 2 माइक है। एक आता है कुछ इस टाइम पे अभी जो उसकी रिसेंटली जो प्राइसिंग है उसकी कुछ 14,000 का है, और एक जो है वो आता है कुछ अंडर 2,000 का। तो जो 2,000 वाला है वो है ग्रेनारो का, जो मैं पहले बहुत ही पर्सनली यूज़ करता था, और अभी मैंने रिसेंटली बंद कर दिया जब से मैंने DJI का माइक लिया है, माइक मिनी। तो आप समझ ही सकते हो, जो 14,000 का है वो आ रहा है DJI का माइक मिनी। तो आप 2,000 वाले से भी अपना काम चला सकते हो, उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी कैमरा बहुत ही वो माइक भी बहुत ही ज़बरदस्त है। उसका नॉइज़ कैंसिलेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है। उसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल जाती है, वो है रिवर्ब, जो अपने को DJI में नहीं मिलता है। तो ये 2-3 चीज़ें होनी चाहिए आपको। तो मैं आपको घर चल के पहुँच के अभी बता देता हूँ, लेकिन आपको 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो मैं आपको बताता हूँ चलते चलते। कि देखिए, ये तो हो गया कैमरा एंड माइक। माइक 3 तरीके के होते हैं। देखिए, एक होता है वायरलेस, दूसरा होता है अपना वायर वाला, तीसरा आप कोई भी हेडफोन यूज़ कर सकते हो, जो आपने फ़ोन के लिए, कॉलिंग के लिए यूज़ करते हो, वही हेडफोन को आप उसमें भी यूज़ कर सकते हो। उसके आपको पता है कि कैसे करना है हेलमेट के अंदर, लेकिन बहुत तामझाम होने वाला है फिर आपके। लेकिन उससे ये है कि आपकी आवाज़ जो है ना वो बेटर आएगी। तो गाइज़ यही है, और मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो तो क्या क्या आपको करना चाहिए। गाइज़ पहले तो एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में हर इंसान झिझकता है कैमरे के सामने बोलने में। तो आपको ये चीज़ तो करनी चाहिए कि आपको कोई स्क्रिप्ट लिख लो कि आपको क्या क्या बोलना चाहिए और किसके ऊपर से वीडियो बनानी है, कंटेंट क्या है आपका, इससे रिलेटेड पहले ही अपने दिमाग में स्क्रिप्ट बना के या कहीं लिख के रख लो, तो वो आपको सही रहेगा। अगर आप बोल सकते हो अच्छा खासा तो आपको कोई स्क्रिप्ट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली बोल सकते हो, ठीक है। सॉरी, खांसी हो गई यार। तो अगर आप मोटो व्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते हो तो देखो, पहली चीज़ है जो आपको, एक जो आपका इंट्रो है ना, जो आपका जो स्टार्टिंग है ना वर्ड, वो आपका थोड़ा कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे कि हल्को, जैसे कि मैं जैसे बोलता हूँ कि ये सबको हल्के में नहीं लेना, लेकिन आप क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं देखो बोलता हूँ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो, ये मैं बोलता हूँ, तो आप कुछ और अलग ट्राई कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप भी किसी की तरह कोई कॉपी करो, नहीं, आप भी कुछ भी बोल सकते हो। आप स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में, आप हिंदी में बोल सकते हो, ठीक है। तो यही सब है, और आपको बोलना चाहिए। ये पहली बात ध्यान में रख लेना कि मतलब हिचकिचाना नहीं। अगर आप हिचकिचाने लगोगे तो आप कभी खुलोगे नहीं भाई, बोल नहीं पाओगे ठीक तरीके से। तो ये चीज़ है भाई। आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है लेकिन यार, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप उसमें मिर्च मसाला लगाना चाहते हो तो आपको चाहिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक, ठीक
ठीक है, NCS के मिलते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने उनको जो है डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, क्रेडिट देना पड़ेगा उनको। तो उससे बेटर है कि आप यूट्यूब से ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि यूट्यूब से कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक कैसे यूज़ करें, यूट्यूब खुद देता है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। और मैं नॉर्मली यूट्यूब के ही वीडियोस बोल रहा हूँ, सॉन्ग्स या म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ करता हूँ। तो मैं कभी ऐसे NCS के नहीं करता, पहले मैं करता था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल उन पर कॉपीराइट आना ही है भाई, ठीक है। तो वो झमेले से बचना चाहते हो तो यूट्यूब के ही म्यूज़िक यूज़ करो, ठीक है। तो आपको कोई लाइसेंस वगैरह की रिक्वायर्ड नहीं होगी भाई, आप इजीली अपने कंटेंट में उनकी बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत जो बेसिक है मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखो बिना सोचे समझे अगर कुछ भी कर दोगे ना तो भाई मज़ा नहीं है। अगर आपकी वीडियो पे स्टार्टिंग में ही अगर कॉपीराइट आने लगेंगे ना तो आप भूल जाओ कि आपका चैनल ग्रो करने वाला है भाई। नहीं, सीरियसली, अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसी गलतियाँ करते रहोगे तो मेरे हिसाब से आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है, आपकी मेहनत भी वेस्ट होगी और आप एक आध साल भी मेहनत करके ना यूट्यूब को भूल जाओगे। तो ऐसी गलती मत करो भाई, स्टार्टिंग से ही अपना एक अच्छा स्टार्टअप बना के चलो, ठीक है। आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उसके लिए कि भाई मैंने ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। तो भाई जो है क्लियर है, आपके सामने है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं। और जैसे बहुत से लोग यूज़ करते हैं कि भाई मीम्स यूज़ कर लेते हैं, यूट्यूब से डाउनलोड कर लेते हैं और वहीं पे अपनी वीडियोस में ऐड भी कर देते। तो ये गलती मत करना। पहले मैं भी ये गलतियाँ करता था, लेकिन उससे मुझे कॉपीराइट जो है आने लगा, तो उसके बाद में मैंने सारे सब ड्रामे बंद कर दिए भाई। मुझे कोई वही नहीं है मीम्स वगैरह डालने का, ठीक है। जो छोटे मोटे साउंड होते हैं ना 1 सेकंड 2 सेकंड के, वो आप डाल सकते हो, इतना यूट्यूब डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इतना आप डाल सकते हो, लेकिन उसका भी डालने का तरीका है, उसको रिवर्ब में कर दो या सेटिंग में अपनी एडिटिंग स्किल के ऊपर है, जैसे आप कर सकते हो। लेकिन जो भी है आपके हिसाब से करना। ये नहीं होना चाहिए कि भाई आपने वो करके आपको आगे जाके पछतावा हो। जैसे आपने 6-7 महीने कर दिया, आपके सब्सक्राइबर भी अच्छे खासे हो गए, 1000 हो गए समझो, फिर भी वॉच टाइम कंप्लीट करने में आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, ये तो आपको पता ही है। तो मेरे हिसाब से स्टार्टिंग से अपना स्टार्टअप अच्छे से रखो भाई, मतलब कोई ऐसी गुंजाइश मत दो, ठीक है। तो भाई अब यही सारी बातें हैं जो आपको एक अच्छा यूट्यूबर बनने के लिए चाहिए भाई, ठीक है। आपके पास अच्छी बाइक हो नहीं हो डज़न्ट मैटर यार, कि आपके पास में एक अच्छी हायर सीसी बाइक हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपके अंदर मेहनत करने की लगन होनी चाहिए। कोई भी बाइक छोटी नहीं होती भाई मेरे हिसाब से, समझ रहे हो। कोई भी बाइक हो, आपको बाइक नहीं दिखानी है भाई, मतलब आप समझ रहे हो। मोटो व्लॉगिंग सेटअप का मतलब यही नहीं होता है, अगर मोटो व्लॉगिंग अगर आप स्टार्ट भी कर रहे हो ना भाई, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास में अच्छी बाइक ही होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी बाइक होना मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अच्छी बाइक होगी तो ही आपका यूट्यूब चैनल चलेगा या ग्रो होगा, तो ही आपको लोग जानेंगे, ऐसे नहीं है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जहाँ पे देखो उनके पास में बाइक नहीं है, स्प्लेंडर, पैशन, ये सब पे कर रहे हैं भाई, प्लेटिना, ये सब पे व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट यामाहा पे भी कर रहे हैं, RX 100 पे। तो भाई ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। अगर आप समझदार हो तो भाई जो मैं कहता हूँ, इसके लिए ये नहीं है कि मैंने रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो देखी थी भाई, कि जिसने एक बच्चे ने 14 साल का, 16-17 साल का शायद, तो उसने ना क्या किया कि भाई उसको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना था, ख़ास करके मोटो व्लॉगिंग, ठीक है। तो भाई उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बिचवा दी, समझे। एक 14 लाख की बाइक ले ली उसने, सुपर बाइक। फिर उसके बाद क्या ये आप ये समझदारी है? ये कहीं से भी समझदारी नहीं है भाई। उसके पिता ने बेचारे ने हताश होकर उसको सब अपनी प्रॉपर्टी बेचने के बाद उसको हायर सीसी बाइक तो दिला दी भाई, लेकिन उसके बाद क्या, बात क्या,
आपको लग रहा है कि एकदम से ग्रो कर जाएगा, नहीं। ऐसे कितने हायर सीसी वाले बाइक वाले पड़े हैं जो अभी तक कुछ नहीं ग्रो कर पाए, 500 सब्सक्राइबर 600 सब्सक्राइबर, ठीक है। ये सबसे कुछ नहीं होता है भाई। बस यही है भाई कि बोला जाए ना, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, क्या जिसके हाथ नहीं होते उसके हाथ में चिराग दे दिया, घसेगा कैसे, है ना। वही वाला हिसाब है भाई। जिसके पास में होता है उसको कदर नहीं होती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आप ऐसे कोई गलती मत करो। हाँ, जब आप सक्सेस हो जाओ दबा के, तो जब आप अपनी मनपसंद बाइक लो और करो ग्रो, मज़े करो लाइफ में, ठीक है। जो फ़िलहाल तो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आपको कोई भी हायर सीसी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बाइक हो उस पर आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे ये स्टार्ट करने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे तो स्टार्ट करो, अच्छे अच्छे कंटेंट्स बनाओ भाई, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करो। तो बस यही है। ऐसा नहीं है कि भाई आप कहीं पे भी लंबे टूर के लिए निकल जाओ, ऐसे नहीं। मेरा कहना बिल्कुल ये नहीं है। आसपास में जो जगह हैं वो दिखाओ आपके पास में, थोड़े बड़े सिनेमैटिक शॉट्स ऐड करना सीखो। ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छा मोटो व्लॉगर बनने के लिए। जो आपकी वीडियो एडिटिंग में अगर दम नहीं है ना तो कोई फ़ायदा नहीं है भाई, समझ रहे हो। कलर ग्रेडिंग सीखो, सर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी वीडियो को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल तक लेकर आती हैं। और कुछ आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए भाई, और कुछ नहीं। तो यही सारी बातें हैं भाई। उम्मीद है आपको ये सब इन्फॉर्मेशन ठीक लग रही है। और मैं आपको घर चल के दिखा देता हूँ कि कौन सा सेटअप होता है, मेरे पास में क्या क्या है और मैं क्या यूज़ करता हूँ। ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, और आप कहेंगे तो मैं फिर से एक बार आपके लिए ये एक और वीडियो बना दूँगा इसके बाद भी। लेकिन इसी वीडियो में आपको मैं सारा कुछ कवर कर दूँगा, आपको दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। मेरे पास 2 माइक है, दोनों के दोनों आपको मैं शो कर दूँगा। मेरे पास में 2 कैमरे हैं, इनफैक्ट मेरे पास में 3 कैमरे हैं। तो मैं तीनों के तीनों आपको शो कर दूंगा भाई, क्या है, किससे क्या होता है, सारा कुछ। तो चलिए अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, अब आपको दिखाता हूं कि क्या क्या सेटअप है। सो गाइस, अपने आ चुके हैं घर पे और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे पास में कौन से कैमरे हैं। जिससे मैं अपने मैंने जिस कैमरे से किया था वो है ये वाला कैमरा, मेरा DJI Action 2, जो इससे मैंने काफ़ी टाइम तक व्लॉगिंग की है गाइस। 1 साल तक मैंने इसी से अपनी मोटो शूट की है। और ये डिटैचेबल है, आपको पता है कि मैग्नेटिक है। इसको कहीं पे भी अपने यहाँ पे मैग्नेट कर सकते हो, जैसे कि अभी मैग्नेट हो गया देखो ये, तो ये कहीं पे भी चिपक जाता है। तो ये मेरा बहुत ही हैंडी कैमरा है गाइस। ये मैं मतलब इससे काफ़ी शूट किया मैंने, बहुत अंडर वाटर भी इससे मैंने काफ़ी शूट किया है। तो ये वाला है, और इसमें हमें एक पावर मॉड्यूल मिल जाता है जिससे अपने को कैमरे में और भी ज़्यादा बैकअप मिल जाती है। ये एक्स्ट्रा बैटरी है, तो इससे अपने चार्ज भी करते हैं। इसमें USB कार्ड भी लगता है। तो ये हो गया फर्स्ट कैमरा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरा सेकंड कैमरा, तो जो है ये वाला DJI Osmo Action 5 Pro, जो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट कैमरा रहा है। अब मैं इसी से सारी वीडियोस जो भी है शूट करता हूँ, और ये बहुत ही अच्छा कैमरा है। इसमें वाइड एंगल भी काफ़ी है, और इससे एक अच्छी चीज़ है कि मेरा जो ये DJI का माइक है ना, ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो ये था कैमरा, और ये है DJI का माइक को साइड में कर दे। इसको फिर से एक बार मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैमरा तो ये आगे आ गया। और तीसरा जो कैमरा है मेरे पास में वो है Insta360 X5, जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको तो पता ही है, ये एकदम से गेम चेंजर है। इसके जैसा कैमरा मतलब अभी तक कोई है ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कैमरा है ये, और इससे मैं बहुत सारे सिनेमैटिक शॉट्स और 360 एंगल सारा कुछ इसी से शूट करता हूँ। और इससे मैं ज़्यादा करके शॉर्ट वीडियो ही बनाता हूँ। तो इसको करते हैं साइड में, तो इसमें कवर भी आता है ये। तो ये हो गए मेरे पास में 3 कैमरे और ये 2 माइक। अगर आप सस्ता माइक लेना चाहते हो तो एक ईयरफोन मिल जाता है, 100-150 रुपये का मिल जाता है, उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज आप थोड़ा पैसे लगा सकते हो। तो ये कुछ 2000 के अंदर अपने को ये वाला माइक मिल जाता है, जो है ग्रेनारो का। इसको अपने सिंपली अपने कैमरे के अंदर अटैच करना है, टाइप सी होता है ये, और इसको कनेक्ट कर लेना। इसमें हमें एक ऑप्शन ज़्यादा मिलता है, वो है रिवर्ब का, तो जो हमें DJI में नहीं मिलता है। तो ये इसीलिए इसका नॉइज़ कैंसलेशन भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। कभी आपको चाहिए तो इससे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं पक्का बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल तो इसको भी करते साइड में आपको बताना चाहता हूँ कि ये 2000 रुपये के अंदर आता है, ठीक है।
तो ये है ग्रेनारो का। यहाँ पे कितना परसेंटेज बैटरी है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, 80% बची हुई है। तो अब इसको करते हैं साइड में। और अब आते हैं DJI का माइक, जो मैं अभी पर्सनली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ये वो 16,000 का माइक है। तो ये रहा वो माइक। इसे अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये मेरे कैमरे से वायरलेसली कनेक्ट होता है। इनफैक्ट मेरे ये Insta360 के अंदर भी ये वायरलेसली कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि ये अगर आप थोड़ा लगा सकते हो पैसे तो ये माइक बहुत अच्छी है। इसके अंदर देखो ये अपने ट्रांसमीटर भी मिलता है। तो बाकी देखा जाए तो ओवरऑल बहुत अच्छा माइक है ये। तो इस पर भी आप जा सकते हो। ये भी इस टाइम पे सेल में चल रहा था, 14,000 का आ रहा, मैंने लिया था 16,000 का। तो ये है कैमरा। और आपको मैं एक नज़र पूरा सेटअप दिखा देता हूँ। तो देखिए ये पूरा सेटअप है गाइस। ये है DJI Osmo Action 5 Pro, ये है DJI Action 2, ये Insta360 X5, ये है DJI का माइक मिनी और ये है ग्रेनारो का माइक। तो बहुत ही ओवरऑल बहुत बेस्ट माइक है गाइस ये सब। और बहुत जो भी मैं सेटअप यूज़ करता हूँ इनक्रेडिबल है। आप इससे स्टार्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा पैसा लगा सकते हो तो चलिए गाइज इस वीडियो को करते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइज।